हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 यानी कि गणित। दोस्तों, यह वीडियो बिहार बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है और ये मेरी पहली वीडियो भी है। तो कृपया करके पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी ही लगे। प्रश्नावली 1.1 1.1 को बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये सवालों को हम लोग अच्छे से बना सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 और अध्याय है 1। एक्सरसाइज 1 को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और हम लोग उसी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम ये कहेंगे कि ये एक गिनती की संख्या है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो हम लोग गिनती 1 से शुरू करते हैं। समझे? जैसे अगर क्लासरूम में आप अपने दोस्तों को गिनना शुरू करें तो वो गिनती 1 से स्टार्ट होगी। अगर मार्केट में आप केले लेने जाएं 1 दर्जन तो वो वहाँ भी आप केले की गिनती 1 से 12 तक कीजिएगा, यानी कि 1 से स्टार्ट कीजिएगा। इसलिए प्राकृतिक संख्या को, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसको हमेशा n से प्रकट करते हैं, यानी कि n से दिखाते हैं। n बराबर जो है प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाती है। इसकी गिनती आप जहाँ तक गिन सकते हैं आप वहाँ तक गिन लीजिए, वो प्राकृतिक संख्या होगी। इसकी शुरुआत, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो है 1 से शुरू होती है। अगर हम पूछे प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है तो वो क्या है? 1 है। प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है वो शायद आप बताना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अनंत है। ये कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं। अब है आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लें, यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी रख दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा? पूर्ण संख्या का परिभाषा हो जाएगा शून्य यानी कि 0 और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य संख्या यानी कि शून्य और प्राकृतिक संख्या को एक साथ रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया है, प्राकृतिक संख्या तो है ही 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक जाता है। इसमें इसी वाली प्राकृतिक संख्या में अगर अब हम 0 को भी शामिल कर लिए, यानी 0 को भी रख लिए तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है तो वो 0 है। क्या है? 0 है। वो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से होगा और प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होगा। अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या हो गया पूर्ण संख्या, यानी कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 है भी करे और 0 भी है। अब इसके अलावा एक और संख्या को हम लोग शामिल कर लेंगे, उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जब इसी वाले 1 2 3 4 में माइनस लगा देते हैं, घटाव लगा देते हैं, घटाव के साथ घटाव 1 घटाव 2 यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 के तरीके से लिखे, उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। 0 के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या में बोलेंगे शून्य संख्या यानी कि शून्य यानी कि 0, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर हो गया यही 1 2 3 4 5 6, और ऋणात्मक संख्या क्या है? इसी को बोलेंगे यानी कि -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। यानी कि शून्य यानी कि 0, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, मतलब पूर्णांक संख्या कहेंगे। जिसमें देखिए इसमें हम 1 2 तरीके में बांट देते हैं। ये हो गई प्राकृतिक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और ये हो गई 0। यानी कि अगर पूर्णांक को हम बांटना चाहे तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा, एक 0 प्राप्त होगा। नहीं, यानी कि 3 तरीके में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांटा जा सकता है। इसको दिखाने के लिए हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंस, इस पार्ट में, इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, और एक और संख्या है जिसके बारे में अगले प्रश्नावली में हम लोग चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? जब हम परिमेय संख्या को
बट्टे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -25 यानी कि -25 बटे 4, 13 बटे 7, ये सब यानी कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के रूप में लिखा जाता है यानी कि बट्टे के रूप में लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को हमेशा q से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? q से। जैसे अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को n से इंडिकेट किया, पूर्ण संख्या को w से, पूर्णांक को z से और परिमेय संख्या को q से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, याद रखिए p/q के रूप में लिखा यानी कि p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक ये वाला पूर्णांक यानी कि ये दोनों क्या है? ये दोनों संख्या कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। यानी कि p की जगह पे ये सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं p की जगह पे। ठीक है, q की जगह पे भी ये पूर्ण संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 यहाँ दे देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा पीछे जाकर देख सकते हैं और समझने का ज़रूर प्रयास करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। आइए चलते हैं अब बुक के कुछ सवालों को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, इसमें दिया हुआ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या करा? प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो यहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या देखते हैं। प्रत्येक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रत्येक यानी कि पूरा प्राकृतिक पूर्ण संख्या जो है, ये सारी पूर्ण संख्या जो है क्या कर रहा है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखा जाए प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 0 नहीं होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए ये जो कथन दिया हुआ, ये जो बात कहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत है। अगर 0 भी अगर प्राकृतिक संख्या होता ना तो ये जो कथन है तो सही हो जाता। अगर ये सवाल होता, इसी सवाल का उल्टा कर दिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो जरूर होती है। अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या जैसे 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 6 ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरह से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या करा? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। चलो देखा जाए। ये रहा पूर्णांक, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होगी? ये सभी नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 यानी कि -1 -2 -3, ये भी अनंत तक जाता है, यहाँ भी अनंत तक जाएंगे। अब कह रहा है कि पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक जो है क्या परिमेय संख्या है? अब कहोगे सर ये जो परिमेय संख्या उसको p/q के रूप में लिखते हैं, इसलिए ये जो कथन है गलत है। कहने का मतलब तो यही होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो -1 ये सब भी जो संख्या 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सभी पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या है मतलब कैसे? परिमेय संख्या है तो कैसे? आइए जानते हैं। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या था? प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक मतलब ये सारी पूर्ण संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या है, कह रहा p/q के रूप में है। तो देखा जाए, हम यहाँ पे लिखे 3/1 0 3/1, ये दोनों क्या है? एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को बट्टे में 1 लिखा जा सकता है। पूर्ण संख्या के बट्टे में क्या लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। जैसे पूर्ण संख्या में क्या है? -3, तो -3 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 है तो 0 के बट्टे में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह पॉजिटिव नंबर में जाएं यानी कि घनात्मक संख्या में जाएं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 10 भी हो गया, जो भी संख्या लें
उसके बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो कथन दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब इसका उल्टा देखो, यहाँ एक क्वेश्चन और दिया है, इसी कथन का उल्टा कर दिया है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब ये है, ये सारी जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या है। अगर ये सारी पूर्ण संख्याएं जो है, अब ये सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखना, दिखाना जरूरी है। जैसे हम 5 पूर्ण संख्या था ना, 5 क्या था? पूर्ण संख्या था। अब बट्टे में 1 देके इसको हम परिमेय संख्या के रूप में दिखाए हैं, लेकिन पूर्णांक में ये आवश्यक नहीं है, पूर्णांक संख्या में ये आवश्यक नहीं है। इसलिए ये कथन जो है असत्य साबित होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 में चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2 को, जिसमें दिया हुआ है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल पहले समझ लिया जाए। संख्या 1 से लेकर 2 तक, संख्या और 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, मतलब p/q के रूप में हमको संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? p/q के रूप में 5 संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी? 5 संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसको हल करना चालू करते हैं। इसका एक मस्त तरीका हम आपको बताएंगे अभी। देखिए, पहला स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्याएं बोले है ना, तो 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? 6। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों का खत्म। अब दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, क्या करेंगे? 1 लेंगे, 1 को p/q के रूप में लिखते हैं, 1 को p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ जो हम लोग 6 जो ज्ञात किए वो क्या है? वो q है। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो ज्ञात किए हैं q ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए हैं? q। तो q नीचे होता है। ठीक है, हम यहाँ q लिख दिए, q मतलब 6 लिख दिए। यहाँ q हम लोगों को 6 पर आप मिला ना, इसलिए। ठीक है, अब 1 के बराबर हम लोग 6 लिखे ना, बट्टे में 6 लिखे हैं, तो ऊपर में कोई तो संख्या होगा, तो हम 1 के बराबर करना है। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए वो 1 के बराबर हो जाए, वो है 6। 6/6 लिखेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। पहला स्टेप में ये हो गया। चलो, इसको याद रखना है। अब आगे 2 है ना, 2 के बीच में ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 2 को भी p/q के रूप में लिखेंगे। तो हम लोगों को मालूम है 6 होगा। यहाँ 2 है तो 2 है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 है तो 12 लिख देंगे, 12/6 लिखेंगे तो 2 के बराबर है। अब ये हमको मिल गया 2। अब परिमेय संख्याएं हम लोगों को मिल गई, 2 परिमेय संख्याएं मिल गई। चलो इसको लिखते हैं। अब स्टेप 3 में 6/6 और लास्ट में है स्टेप नंबर 3 है ना, तीसरा है 6/6 और 12/6। अब इसी के बीच में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? 5 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। देखो, सब में 6 रहेगा, बट्टे में 6, 6 के बाद 7, 1 ज्ञात हो गया। 6 के बट्टे 8, 6 बट्टे में रहेगा 9/6, 10/6, 10 है, 11/6। ठीक है, मतलब ये जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या है? 5 अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्याएं हम लोगों को प्राप्त हो गई। किसके किसके बीच की? 1 और 2 के बीच की। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या हम लोगों को प्राप्त हो गई। चलो अब दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सवाल तो बहुत अच्छा है, इसका जवाब आप बता सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? इसका सवाल का जवाब आप लोग उदाहरण नंबर 1 में दिखा होगा, जिसमें मैंने बताया था
कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि परिमेय संख्या हो सकता है। शून्य भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो वो परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका जवाब क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ है, हाँ है, हाँ शून्य यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हल मिल गया, एक का है ये हल। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है, 0 के बट्टे में 1 देंगे तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। 0 के बट्टे में 2 भी दे सकते हैं, 0 के बट्टे में आप 3 भी दे सकते हो, 0 के बट्टे में आप लोग कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सभी बराबर होगी, ये सभी बराबर संख्या होगी, ये 0 के बराबर ही है। ठीक है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 में चलते हैं। 2 नंबर में सवाल है, दो नंबर में सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले सवाल क्या था, 3 और 4 के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब p/q के रूप में ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल मतलब खेती नहीं करने जा रहे हैं कि हल जोतना स्टार्ट करें, नहीं क्या, इसका सॉल्व करना चालू करते। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग बताए थे, स्टेप नंबर हम स्टेप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, जैसे 6 ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना प्राप्त होगा? 7। ये 7 क्या है? 7 क्या है? वो q है। क्या है? ये q है। ठीक है, अब नंबर स्टेप 2 में चलते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में 3 लेते हैं। 3 को हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी कि p/q के रूप में लिखेंगे। याद रखें, बट्टे में हमको 7 लिखना है, क्योंकि हम लोगों को 7 यहाँ मिला है। q कितना मिला? 7, तो 7 लिखें। अब ऊपर में क्या लिखें कि 3 आ जाए, तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, इसको गुना कर देंगे। 3 और 7 को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, 21 मिल गया। अब 4 है ना, 3 का तो पता हो गया, 4 का लिखते हैं। 4 बट्टे में क्या होगा? 7 ही होगा, क्योंकि q के बराबर हम लोग क्या ज्ञात किए? 7 ज्ञात किए हैं। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, इसको गुना कर दो। 4 और 7 को गुना करेंगे, यानी कि टेबल पढ़ लो, बाहर है, 28 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी दोनों संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, 21/7 और 28/7। ठीक है, तो बट्टे में सब में 7 होगा ही। 21 के बाद 22 होता है, 22 के बाद 23 होता है। ठीक है, 23 के बाद 24, 24/7, 25/7, 26/60 और 27/7। ये जो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ वो ही क्या है? 3 और 7। 3 और 7 का के बीच का क्या है? परिमेय संख्या। तो लिख लेना है लास्ट में लिखना है, अतः 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या होगा करके लिख देना, नीचे में लिख देना, यही सब उतार देना। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में p/q के रूप में ज्ञात करना है, यानी कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 ज्ञात करना है। तो ये पहले से ही p/q के रूप में दे दिया है, उससे पहले p/q के रूप में नहीं दिया था, यानी कि एक पूर्णांक संख्या दिया था। पूर्णांक संख्या के लिए आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है कि कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसका सबसे अच्छा तरीका आप लोगों ने सीख लिया। इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
हल करना पहले चालू करते हैं। आप जैसे जैसे हल करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर में भी बट्टे के रूप में ज्ञात कर लिए थे, तो इसको भी बट्टे के रूप में उसी तरीके से का ज्ञात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या करते हैं। समझना है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डायरेक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे 3/5 को हम लोग क्या करते हैं, 5 है ना, तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को हल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, ऊपर में 15/25 आएगा। इसमें वही काम करेंगे, 25 आया तो हमको भी यहाँ पे 25 ही लाना है, ठीक है। तो 20/25। अगर हम यहाँ देखें 5 और 20 के बीच में, यहाँ पे जो ऊपर में P जो है, P यानी कि ऊपर वाला जो है 15 और 20 आया। क्या 15 और 20 के बीच में 5 संख्या हो सकता है, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 4 ही हुआ नहीं, पाँचवा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, मतलब ये गड़बड़ा आ गया। तो क्या करेंगे, इसको हटाओ, कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3/5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अब 10 से। क्या करेंगे, 10 से 30 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 50। नीचे में कितना बड़ा संख्या आ रहा है, इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4/5 है, नहीं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/50। दोनों का क्यूब यानी कि नीचे वाला बराबर हो गया है ना। तो हम लोग लिखते हैं 30/50, 40/50, ठीक है। 30 के बाद क्या होता है, 31/50, 31 और 32, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 संख्या प्राप्त हो गई। चाहे तो 36, 37, 38, 39 ये सभी बट्टे में करके आप ज्ञात कर सकते हो, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो हमको केवल 5 ही ज्ञात करना, तो हो गया, ज्ञात हो गया। तो लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या, नीचे में आप लिख लोगे यही 21/21 से 35 तक, ठीक है। ये इसी को नीचे लिख दोगे, आपको आंसर मिल गया। अब हम लोग सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें सत्य और असत्य ज्ञात करना है, साथ में कारण के साथ उत्तर भी देना है, जवाब भी देना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। पहला सवाल क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर से वही चार्ट ले आते हैं, इससे आप आसानी से समझ सकोगे। क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्या का सभी संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। सही बात है, इसमें देख सकते हो आप प्राकृतिक संख्या ही शामिल है, ठीक है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। कारण समझ गए। सेकंड नंबर सवाल क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मतलब सभी। देखो अगर ध्यान से तो सभी पूर्णांक मतलब ये सारी पूर्णांक संख्याएं जो है, क्या पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या है, घनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या है, घनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन -1, -2, -3 ये सारी पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये सब संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। तीसरा चलते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि इसको भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी क्या है, परिमेय संख्या होती है। एक उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण से आप समझिए। जैसे 3/2 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब ये भी तो आ जाएगा, ये भी जब आ जाएगा तो वो पूर्ण संख्या तो नहीं है। ये पूर्ण संख्या है नहीं है। इसके अलावा देखो 4/5,
7/2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए होगे आप। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।